बड़ी खबर भोपाल से है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बीजेपी आरएसएस और ओवैसी पर निशाना साधा है। बीजेपी आरएसएस हिंदुओं को डराते हैं, दिग्विजय सिंह ने ये कहा है। आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो हिंदुत्व धर्म नहीं पहचान है, सनातन ही असली धर्म है। ओवैसी मुसलमानों को डराकर राजनीति करते हैं। ये तमाम बड़ी बातें दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस और ओवैसी दोनों मिलकर खेल खेलते हैं। तो इस तरह से लगातार ये बड़ा बयान निकल के आया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान निकल कर आया। तो बीजेपी आरएसएस और ओवैसी पर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोग डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते ही नहीं कहते। और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो है मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना। ना हिंदुओं को खतरा है, न मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है, आरएसएस, बीजेपी और ओवैसी को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, तो ये हम हमेशा देखते हैं कि उनका भी उतना ही फेवरेट सब्जेक्ट है जितना वो बीजेपी और आरएसएस और ओवैसी का बताते हैं। वो है अगर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन। दिग्विजय सिंह उसको अलग अंदाज में पेश करते हैं और पेश करने में कभी चूकते नहीं है। दिग्विजय सिंह को अगर हम पिछले 15 दिनों में देखें तो वो अति सक्रिय भी दिख रहे हैं। प्रोएक्टिव मोड में दिग्विजय सिंह इस समय है। चाहे फूल सिंह बरैया का मामला हो, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात हो, या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस पर निशाना साधने की बात है। लेकिन उसमें जो है एडिशनल प्रॉपर्टी के रूप में ओवैसी जुड़ गए हैं, ये जो है कुछ नया है। और वही सारी चीजें कह रहे हैं कि हिंदुओं को डराने की कोशिश आरएसएस करता है, हिंदुओं को डराने की कोशिश बीजेपी करती है, मुस्लिमों को डराने की कोशिश ओवैसी करते हैं, और कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स पर निशाना साधते अगर दिग्विजय सिंह है वो नजर आए हैं। इसके अलावा भोजशाला मुद्दे को भी उन्होंने उठा दिया है। भोजशाला मुद्दे पर भी उन्होंने मांग कर दी कि एक साथ दोनों चीजें हो सकती है, पूजा भी हो सकती है और नमाज भी हो सकती है। लेकिन प्रशासनिक चीजों की इतनी समझ है दिग्विजय सिंह को, बावजूद इसके ये वो बयान दे रहे हैं कि किस तरह के हालात बिगड़ सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, एक लंबे कार्यकाल किया है उनने, उसके बाद ये परिस्थितियां हैं। लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह के रूटीन में कहीं ना कहीं हमने देखा बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट आ गए, अब हम इसको इसी का एक हिस्सा मान सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको इग्नोर करती है। भारतीय जनता पार्टी के भी खूब सारे रिएक्शंस इसमें आए हैं। रामेश्वर शर्मा का रिएक्शन आया है, विश्वास सारंग का रिएक्शन आया है, और दिग्विजय सिंह पे कई सारे सवाल उठाते ये दोनों नेता नजर आए हैं। जी बिल्कुल अनुराग, ठीक कहा आपने कि काफी दिन हो गए हैं, दिग्विजय सिंह काफी एक्टिव भी नजर आ रखे हैं। अब दूसरी तरफ अब देखिए, बीजेपी आरएसएस को उन्होंने आड़े हाथ तो लिया है, लेकिन यहाँ पर ओवैसी को भी उन्होंने साथ लाने की कोशिश की है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, इशारा उसी तरफ है कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पर यह दिग्विजय सिंह का इंटरफेयर कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह अपने आप को पॉलिटिकल सिनेरियो में हमेशा जीवित रखने के लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो अपनी पोस्ट में और अपने बयानों में दे दें। और अभी उसी का एक हिस्सा ओवैसी पर निशाना भी है। और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह या कांग्रेस या बाकी की अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो उनने हमेशा भी ये बात कहना शुरू कर दिया है कि ओबीसी भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पर्दे के पीछे काम करते हैं। और खासतौर पे महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसके बाद ओवैसी सबके निशाने पर आ गए हैं। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी आरएसएस के साथ दिग्विजय सिंह ओवैसी पर भी निशाना साधते नजर आए हैं। जी चलिए, और वाकई ये एक्टिव तो है दिग्विजय सिंह, आज को लगातार बयान वो दे रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान, बीजेपी आरएसएस और ओवैसी पर निशाना साधा है। बड़ी बातें कही है उन्होंने, कहा कि बीजेपी आरएसएस हिंदुओं को डराते हैं, आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर अब रिएक्शन भी मिल रहे हैं।
तो सावरकर और जिन्ना का जिक्र उन्होंने कहा है कि उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, देश का नहीं मोहल्ले और शहरों का बंटवारा हो रहा है। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, जिस पर अब रिएक्शन भी मिल रहे हैं। बीजेपी आरएसएस और ओवैसी को पर निशाना साधा है। एक बार फिर से नेशनल पॉलिटिक्स में दिग्विजय सिंह का ये बयान नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस पर पलटवार भी आया, प्रतिक्रियाएं भी सामने आए। हिंदुत्व धर्म नहीं पहचान है, ओवैसी मुसलमानों को डराकर राजनीति करते हैं, ये बात दिग्विजय सिंह ने कही है। दोनों मिलकर के खेल खेलते हैं। बीजेपी आरएसएस और ओवैसी पर निशाना। सावरकर और जिन्ना ने एक बार देश का बंटवारा किया, अब देश का नहीं मोहल्ले और शहरों का बंटवारा हो रहा है। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो बीजेपी आरएसएस और ओवैसी को आड़े हाथों ले रहे हैं, वो एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी निकल कर आ रही है। आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये बात दिग्गी ने कही। हिंदुत्व धर्म नहीं सनातन है और वो बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, और ओवैसी को भी लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें। दिग्विजय सिंह अभी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले फूल सिंह बरैया के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया था। इसके अलावा दलित वर्ग को लेकर भी वो लगातार बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह अभी एक्टिव है और इनके बयानों पर डॉक्टर मोहन यादव ने भी खंडन किया था, पलटवार किया था। अब इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन मिलते हैं, देखने वाली बात होगी। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। दिग्विजय हर समय विघटन और वर्ग संघर्ष की राजनीति करते हैं। लगातार हिंदू दर्शन धर्मावलंबियों और हिंदुस्तान का विरोध करते आए हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग करके पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करते हैं। ये उनके बयान पर पलटवार। पाकिस्तान परस्ती और हिंदू विरोधी बातें करना उनकी आदत है। जो लादेन जिन्ना को जी कहते हो, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो जिस तरीके का बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, अब उस पर वार पलटवार शुरू हो गया है। तो क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है।